देश की आजादी में जितना योगदान स्वतंत्रता सेनानियों का है, उतना ही देश के साहित्यकारों एवं कवियों का है। राजा महाराजाओं के समय से कवि अपनी रचनाओं से योद्धाओं में एक ऐसी नई ऊर्जा का संचार कर देते थे जो युद्ध के समय दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने में सहायक होती थी। वर्तमान में भी कवि व साहित्यकार समाज का अभिन्न अंग है। एक ऐसी ही प्रस्तुति लेकर आया है। इस कविता की रचनाकार है युवा कवि मनोज चारण कुमार। विभिन्न पुरस्कार व सम्मान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करने वाले मनोज चारण पेशे से पंचायत समिति में कंप्यूटर अनुदेशक है तथा वर्तमान में जोधपुर जिले की बावड़ी पंचायत समिति में कनिष्ठ सहायक पद पर पदस्थापित है। कुमार लगातार 2010 से ब्लॉग लिखने भी करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज चारण 26 जनवरी के इस पुण्य पर्व पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, हार्दिक बधाइयां अर्पित करता हूं। इस अवसर पर मेरी एक देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है गर्व करो हम भारतीय हैं। मैं जब भी अपने इतिहासों से मौन खड़ा बतलाता हूँ, मैं जब भी अपने इतिहासों से मौन खड़ा बतलाता हूँ, परंपराओं से परिपूरित नूतन उत्तर पाता हूँ और वर्तमान के ज्ञान पे भारी पड़ती रीत पुरानी है। कभी प्रलय का तांडव दिखती, कभी नई कहानी है। हम जब निकले ज्ञान खोजने, हम तथागत बुद्ध हुए। मानव जाति के जाने हमने कितने भीषण युद्ध सहे और हमने ही झेले हैं हरदम सृष्टि के संघात बड़े। खंड प्रलय के महाभंवर में हम ही थे अविचल से खड़े। मुझको दिखता ये भी कि कैसे सागर मंथन से गरल निकलता है, मुझको दिखता ये भी कि कैसे फिर अमृत बंटता है। पर जब मैं लौटता हूँ पीछे तो पूरा भरा खजाना है। क्या थे हम और क्या करते थे ये इतिहास बताना है। क्या करते थे कि पत्थर को पिघला करके सोना हम ही बनाते थे, पत्थर को पिघला करके सोना हम ही बनाते थे और धरती माँ का सीना शीश मसले हम ही उगाते थे। हमसे ही जिंदा है कौमें और जिंदा सारी खुददारी है। हम धरती के बेटे हैं, ये पूरी धरा हमारी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा। हम धरती के बेटे हैं, ये पूरी धरा हमारी है। हमने बांधा नदियों को, रुख मोड़ा बहते झरनों का। हमने सागर बांध किया प्रक्षालन माँ के चरणों का। हम भागीरथ बन जाते, गंगा को मुंह पर लाते हैं। बबरी शेरों के दांतों को बचपन में गिन जाते हैं और हम जब अपनी पर आते हैं स्वर्ग जमी पर झुकता है। हम जब दानवीर होते हैं सूरज का रथ रुकता है। हमने जब सौगंध उठाई तो सिंहासन भी डोल गए और हमने जब बदला तो बदल दुनिया के भूगोल गए। हमने जब बदला तो बदल दुनिया के भूगोल गए। और अंत में 4 पंक्तियों के साथ भारत पे गर्व करने की 4 पंक्तियां कि हमने जो भी सीखा अब तक बस इतना ही माना है। जाति वंश धर्म देश इनको ही सब कुछ माना है। तो मैं भरता हुंकार हमेशा सिंहों की संतान बनो और भारत गर्व करे इतराए तुम इसका सम्मान करो। भारत गर्व करे इतराए तुम इसका सम्मान करो। भारत गर्व करे इतराए तुम इसका सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राजकीय नेहरू स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा राज्यपाल के संदेश का वाचन किया। समारोह में विधायक अभिनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, तहसीलदार बजरंग लाल, नायब तहसीलदार चुनीलाल व राजेंद्र प्रसाद, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई सुभाष बिजारनिया, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, ईओ अभय कुमार मीणा एवं सीबीओ भंवरलाल डूडी मंचस्थ अतिथि थे। समारोह में ब्लॉक की विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने पीटी परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 40 कर्मचारियों, समाज सेवियों एवं मेधावियों का सम्मान भी मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को विधायक व पालिका अध्यक्ष ने भी संबोधित किया। समारोह का संचालन सुधा तामराइत व अशोक वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके अलावा ब्लॉक के विभिन्न राजकीय व निजी कार्यालयों तथा स्कूलों में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रतनगढ़ के महर्षि भवन में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। युवा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेश पेड़ीवाल व मंचस्थ अतिथि नरेंद्र झंवर रही। जयरोहण के साथ जनगणमन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में महिलाओं में किरण तापड़िया, मंजू पेड़ीवाल, सरिता चांडक, नीता झंवर, युवा मंडल अध्यक्ष पूर्णिमा लड्ढा, महामंत्री लक्षिता पेड़ीवाल, वेदिका चांडक, लाहौटी, रामतार चांडक संख्या में लोग उपस्थित थे। भारत
की भारत माता की जय हो, भारत माता की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुवार को सीएमएचओ कार्यालय व पीएमओ कार्यालय के कर्मचारियों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 12 ओवरों की हुई प्रतियोगिता में 3 क्रिकेट मैच खेले गए, जिसमें 2 पीएमओ एवं 1 मैच सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने जीता। मिली जानकारी के अनुसार पहले मैच में सीएमएचओ ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया। पीएमओ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 115 रन बनाए। जवाब में सीएमएचओ टीम 90 रन ही बना पाई। दूसरे मैच में पीएमओ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाए। जवाब में सीएमएचओ टीम ने 8 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। वहीं तीसरे मैच में सीएमएचओ टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पीएमओ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 140 रन बनाए। जवाब में सीएमएचओ की टीम 103 रन ही बना पाई। प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज नर्सिंग ऑफिसर लालचंद रहे। समापन समारोह डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा, पीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य एवं डॉक्टर सुखवीर कसवा के आतिथ्य में मनाया गया, जिसमें विजेता व विजेता टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दोनों ही कार्यालयों के कर्मचारियों सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज जो 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सीएमएचओ के कार्यालय की टीम है और पीएमओ कार्यालय की टीम के बीच में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। सभी संस्थानों में और विभागों में समन्वय बना रहे, इसकी एक सफल प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छा माहौल विभाग में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम गीत की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, इंदिराज खिचड़, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कल्याण सिंह शेखावत, बनवारी लाल महर्षि, फकीर चंद दानोदिया, भंवरलाल जसैल, हनुमानाराम मेघवाल, पार्षद राजेश गहलोत, अनिल सयोता, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, वैद्य त्रयंबक शर्मा, राजकुमार सारस्वत, निरंजन तामराय, रामेश्वर बांगरबा, कुतुबुद्दीन पठान, गोविंद पवार, आसिफ कुरैशी, हेमंत मीणा, बीरबल प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। राजादेसर के वार्ड संख्या 16 में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राहुल झेड़ू के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष लक्ष्मीपत ने की तथा विशिष्ट अतिथि राजनाथ हनुमानाराम थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने पीटी परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान प्रकाश जाट ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में दीपेंद्र मीणा, शंभू दयाल मीणा, सुनीता देवी, संतोष देवी, प्रियंका प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन सत्यनारायण टेलर ने किया। राजादेसर कस्बे की उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में विद्यारंभ संस्कार एवं गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य विमल सीता ने बताया कि बालक जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तब उसका विद्यारंभ संस्कार करवाकर स्कूल में प्रवेश दिलाने में बालक में संस्कार व विवेकशीलता जैसे गुण विकसित होते हैं। विद्या आरंभ संस्कार यज्ञ में 5 यजमानों के साथ 15 विद्यार्थियों ने यज्ञ में आहुतियां दी। इसके पश्चात 15 बच्चों को पट्टी पोथी का पूजन करवाया गया। इस अवसर पर स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष कुंदन मल धादीज, व्यवस्थापक धनराज सेन, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पारीक, पुरुषोत्तम नाई, आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में नरेश प्रजापत, बजरंग सिंह भाटी, काशीराम स्वामी, रामनारायण मारो, तारा दर्जी, ममता स्वामी, गुंजन पारीक, प्रियंका पांडे, अनीता शर्मा और मिला स्वामी, गिरिजा सेन, सुमित डीडवानिया सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बछरारा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता किशन शास्त्री के नेतृत्व में ध्वजारोहण कर मिठाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर सरपंच सुनीता नैन, हीरालाल नैन, जगदीश प्रसाद शर्मा, रामचंद्र नैन, राजेश नैन, दलीप, पंकज, दीपू लुहार, शंकरलाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गांव सैला की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य विनोद कुमार जांगीर की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वरूप सिंह राठौड़ थी। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 70,000 रुपए का पुरस्कार वितरित किए। शिक्षकों द्वारा आगामी वर्ष के लिए बेहतरीन परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए से अधिक पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता लालचंद मीणा ने किया। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में डॉक्टर सुखवीर सिंह कसवा के मुख्य आतिथ्य में गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाबूलाल सांखला थे। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर डॉक्टर कसवा ने कहा कि एक निश्चित लक्ष्य से मंजिल प्राप्त की जा सकती है। संस्था प्रधान ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कंचन स्वामी, स्नेहा शर्मा, रमी गुरावा, पायल शर्मा, अंकिता खींची सहित स्कूल परिवार के सदस्य, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे।
कार्यक्रम का संचालन हिमांशी ढोलवानी ने किया। मेघवाल गेस्ट हाउस में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक गुरुवार को मनाया गया। पार्षद नूर मोहम्मद काजी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजाद के अध्यक्ष अशोका लड़िया ने भारतीय संविधान के बारे में बताया। श्रवण कुमार सोडा ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद ब्रजेश प्रसाद मेहरा, मोहनलाल सैनी, भंवरलाल मेघवाल, कुमाराराम मंडार, केशरदेव सोलंकी, धन्नाराम बालान, चनाराम बालान, रामेश्वर लाल रॉयल, प्रहलाद राय मंडार मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान प्रवीण कुमार मंडार को मंचस्थ अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया। ध्वजारोहण से शुरू हुए कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन हुआ, जिसे नूर मोहम्मद काजी, भंवरलाल कामर, पार्षद खिराज व हीरालाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभक्ति तरानों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर शंकरलाल दानोदिया, धर्मचंद महरिया, प्रमोद मेघवाल, नित्यानंद रॉयल, बाबूलाल सोनाराम, मुस्ताक अहमद, विजय कुमार, रामलाल, बनवारी लाल मंडीवाल, विनोद बसैर, श्यामलाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मंगतूराम मंडीवाल ने किया। लिंक रोड स्थित MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था के निदेशक पद्माराम ढूकिया ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित अभिभावक व विद्यार्थी उपस्थित थे। गांव भीरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था प्रधान पंकज कुमार ने ध्वजारोहण किया तथा उसके पश्चात सरस्वती पूजन किया गया। रघुवीर सिंह नेहरा के निर्देशन में बच्चों ने पीटी परेड का प्रदर्शन। पूर्व प्रधानाचार्य भगनाराम बरजाती ने सीनियर के टॉपर रही विद्यार्थियों को रजत पदक देने की घोषणा की। शिक्षाविद मुकुंदाराम नेहरा ने गणतंत्र दिवस का महत्व बताते हुए उपस्थित लोगों से पानी बचाने का आह्वान किया। इस दौरान मेधावियों खिलाड़ियों का अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मान किया तथा स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। समारोह में परमाराम नेहरा, पूर्व सरपंच हुसैन खां, नौरगराम ढेवा, रत्नाराम नेहरा, छोटूराम नेहरा, शीशपाल ढेवा, कृष्णाराम प्रजापत मंचस्थ अतिथि थे। संचालन सुभाष चंद्र महिला व रघुवीर सिंह नेहरा ने संयुक्त रूप से किया। नवोदयन अकेडमी शिक्षण संस्थान में गुरुवार को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अकेडमी के संचालक रामचंद्र पारिक ने भारतीय संविधान की मूल भावनाओं से सभी को अवगत करवाते हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया। संत हरिदास बाल निकेतन में गणतंत्र दिवस गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अनीता महर्षि, पार्षद खिराज मेघवाल, कुसुम शर्मा, किशन प्रजापत, जगदीश चांगीर, रमेश लाटा व हरिओम स्वामी के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में ध्वजारोहण के पश्चात स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में अभिभावक व विद्यार्थी उपस्थित थे। संस्था प्रधान श्यामलाल सिवाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। गांव नौसरिया में गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण सीताराम महाराज ने किया। इस दौरान उन्होंने भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने एवं नशे का त्याग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर उगम सिंह, जगदीश प्रसाद सारस्वत, रामलाल, मुलाराम हुड्डा, दुलाराम हुड्डा, भीवाराम हुड्डा, दिनेश कुमार सारस्वत, डूंगरराम ढाका, सत्यनारायण सुथार, बीरबल राम गोदारा, सौरमल हुड्डा, भवानी शंकर राजपुरोहित, ओम प्रकाश हुड्डा, बनवारी लाल जांगीर, नानूराम चुनाराम गोदारा, श्रवण कुमार राजपुरोहित सहित कई लोग उपस्थित थे। संजय लाल बैद आदर्श विद्या मंदिर में 74वां गणतंत्र दिवस आनंदीलाल चौधरी के मुख्य अतिथि में मनाया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बसंत पंचमी पर्व भी मनाया गया, जिसमें 53 बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार संपादित करवाया गया। ताराचंद के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में वासुदेव चाकलान ने अपने विचार प्रकट किए। संस्था प्रधान दिनेश शर्मा ने विद्या आरंभ संस्कार का महत्व बताया। इस अवसर पर लोकेश चुमाल, विनोद वर्मा, कुलदीप शर्मा, श्यामलाल शर्मा सहित अभिभावक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। धानुका आदर्श विद्या मंदिर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष मदन लाल कम्मा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीर, व्यवस्थापक रामअवतार शर्मा, संकुल प्रमुख लोकेश चुमाल, बालिका प्रधानाचार्य सुनील महर्षि समारोह में मंचस्थ अतिथि थे। ध्वजारोहण के पश्चात विद्यार्थियों ने घोष के साथ तिरंगे को सलामी दी। नरेंद्र चुमाल ने अतिथियों का परिचय करवाया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वक्ताओं ने कहा कि स्वार्थी ताकतें देश को विभाजित करना चाहती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए तथा मातृभूमि की रक्षा का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर अमरचंद दायमा, आनंद चौधरी, श्री कृष्ण स्वामी, नंदकिशोर तामराय सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। संचालन रंजना इंदौरिया व हानुल उपाध्याय ने किया। रतनगढ़ के वार्ड 28 में आंगनबाड़ी केंद्र पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पार्षद नंदकिशोर भार्गव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज स्वामी ने बच्चों को लड्डू चॉकलेट वितरण किए।
गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर ललित प्रजापत, सरोज स्वामी, संजू प्रजापत, मनीषा प्रजापत, पूजा जांगीर, दिव्या वर्मा मौजूद थे। को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लिखा गया था 1949 में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश में संविधान जो लिखा गया, उस संविधान के तहत ही भारत के जो भी कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी संविधान, भारत के संविधान के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। और आज भारत दुनिया के शक्तिशालियों में शामिल हो गया है, शक्तिशाली देश में शामिल हो रहा है। वैसे अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पे है और भारत निरंतर लगातार बढ़ता आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि भारत एक दिन विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा। जिस हिसाब से अभी भारत की जो गतिविधि चल रही है, उस हिसाब से जिस तरह से विकास के में आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया में आज भारत का अच्छा नाम हो रहा है, वो भी एक शक्तिशाली भारत को चलाने वाला जो शख्सियत है, उसी की वजह से ये आज भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। शहर की वार्ड संख्या 44 में स्थित मदरसा मदीनातुल उलम में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने कविता, कुरान शरीफ की तिलावत पढ़कर सुनाई। हाजी सुल्तान कुरैशी के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक लाल मोहम्मद, हाकम अली कुरैशी, हाफिज इशाक, सुरेंद्र शर्मा, पार्षद साबुद्दीन तेली एवं विसायती युवा विकास समिति के सदस्यों ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर मिठाई का वितरण किया गया। मदरसा अशरफिया गरीब नवाज उच्च प्राथमिक स्कूल में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी अब्दुल रज्जाक ने की। ध्वजारोहण के पश्चात विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मदरसा सचिव हाजी लाल मोहम्मद, अध्यक्ष रमजान तवर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, मंजर हुसैन, निसार कुरैशी, याकूब निर्वाण, अनवर लीलघर, सलीम सहद, इस्लामुल हक, असगर मलनस, शिक्षक मौलाना सऊद मंसूरी, निशा रेडू, इकराम सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। संचालन संस्था प्रधान मोहम्मद इशफाक ने किया। तहसील की गांव हुडीरा की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह पूर्वक मनाया गया। आरपी पवन जोशी के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में चंपालाल पूर्व प्रधानाचार्य तुलसाराम प्रजापत, रामकुमार श्यामनाथ, चेतन राम मंचस्थ अतिथि थे तथा अध्यक्षता प्रधानाचार्य ज्योतमल चीनिया ने की। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों, भामाशाओं एवं प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जोशी ने कहा कि विद्यार्थियों को लगन एवं निरंतर मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। जीवन में अनुशासन सर्वोपरि है। प्रधानाध्यापक दौलतराम दायमा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर माननाथ, राजू सिंह, जगदीश चौहान, रूप सिंह, अजित कुमार, गायत्री शर्मा, निर्मला, अंबिका, मंजू सारण, दीपिका, दुर्गेंद्र, मनीषा, बनीता बंधु सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक राकेश नायक ने किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन के विस्तार में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने किया। वार्ड संख्या 40 में वाल्मीकि धर्मशाला से अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए फोल्डर का विमोचन किया तथा उपस्थित कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ते हुए रैली निकालकर एकता, प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया।
साथ ही पार्टी के संदेश को पोस्टर स्टिकर के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि देश के वर्तमान हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि देश में फैली नफरत को खत्म करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक निकाली जा रही है। यात्रा की सफलता के लिए देश में 26 जनवरी से आगामी 60 दिन तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत मोदी सरकार की विफलताओं तथा जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कार्यक्रम को कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, इंदिराज खीचड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, हरिप्रकाश इंदौरिया, कल्याण सिंह शेखावत, सुरेंद्र हुड्डा, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद शशि गौड़, पुरुषोत्तम इंदौरिया, विजयपाल भुआल, धीरज जागीर, अनिल सियोता, एडवोकेट गोविंद सिंह खटोड़, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, गोविंद पवार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री संकट मोचन बालाजी धाम का 33वां वार्षिक उत्सव बुधवार की रात मनाया गया। बालाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष संतोष कुमार इंदौरिया व विनोद डागा ने ज्योत प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की तथा भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पवन खेमका, मानमल पटवारी, हेमंत सारस्वत, कुणाल व्यास, महेश तिमार, संतलाल, डूंगरमल, नरेंद्र झंवर, दीनदयाल खीतान, महावीर रामगढ़िया, वीरेंद्र रॉयल, बजराज जोशी, पुरनमल, विनोद जम्मड़, कुलदीप चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। बाबा के दरबार का श्रृंगार राजकुमार दुगोलिया ने किया। रामचंद्र खटीक ने आगंतुकों का स्वागत किया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता आरडी गर्ग, मनोज मित्तल, एसएम पाटिल, पंकज झा ने अपने विचार प्रकट किए। सहायक अभियंता दिनेश व ओम प्रकाश बीरवा, एल&टी कंपनी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान क्रिकेट रस्सा कस्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्रिजेश चतुर्वेदी ने किया। शहर के वार्ड संख्या 2 की आंगनबाड़ी केंद्र पर सरिता परिहार के नेतृत्व में लॉयंस क्लब प्रेरणा एवं रतनगढ़ खुदरा विक्रेता संघ के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंद लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष बुबना ने कहा कि सक्षम व्यक्ति को हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। इस तरह के पुनीत कार्यों से अन्यों को भी प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर संदीप कंदोई, सुमन माली सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यकर्ता मगन कंवर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। मोबाइल पर अश्लील मैसेज करने एवं गालियां निकालने की बात पर समझाइश करने गए व्यक्ति के साथ एक ही परिवार के 4 लोगों ने मारपीट की। इस आशय का मुकदमा न्यायालय के माध्यम से पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव रुखासर निवासी रुपेंद्र सिंह राजपूत द्वारा दायर परिवाद में उल्लेख किया गया है कि उसके पुत्र मोहित सिंह एवं भतीजे गगन सिंह के मोबाइल पर अश्लील व गालियों के मैसेज पिछले 10-15 दिनों से आ रहे हैं। गांव के जयप्रकाश, सचिन व पूजा द्वारा उक्त मैसेज किए जा रहे हैं। जब इन लोगों से समझाइश की तो जयप्रकाश, सचिन, पूजा एवं इनका पिता पद्माराम एक राय होकर उसके साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज की। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। राजादेसर कस्बे में अस्थायी रूप से संचालित श्री श्याम गौशाला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गौशाला में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने गौशाला को अपनी आगोश में ले लिया तथा एक गाय की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गई। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के अनुसार बुधवार की रात अज्ञात कारणों से गौशाला में आग लग गई, जिस पर नगर पालिका, दमकल एवं पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एक गाय की जलने से मौत हो गई तथा एक गाय घायल हो गई। गौरक्षा दल के सदस्यों ने गायों को खोलकर गौशाला से बाहर निकाला, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।